इस दिन पृथ्वी से दिखेगा शनि ग्रह। जी हां साथियों, 8 सितंबर यानी 2 दिन बाद शनि ग्रह आपको पृथ्वी से दिखाई देगा। जी बिल्कुल, कब दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और आज ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। और जल्दी से अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो शनि ग्रह आप जिसके बारे में पढ़ते हो, वो शनि ग्रह अब आपको पृथ्वी से दिखाई देने वाला है। जी हाँ, कब दिखाई देगा, आइए चलते हैं। देखिए, अगर मैं शनि ग्रह की बात करूं तो देखिए कुछ इस तरह से हमें शनि ग्रह जो है वो कुछ इस तरह से अगर देखें तो इस तरह से घूमता है। अगर मैं शनि ग्रह की बात करूं तो शनि ग्रह अपनी अक्ष पर इस तरह से घूमता नजर आता है, मतलब नजर नहीं आता लेकिन ऐसे घूमता है। अच्छा, अब इस शनि ग्रह की बात करें, ये सौर मंडल में कहां है? सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रह में से जो 6वें नंबर का ग्रह है, यानी अगर हम सूर्य से स्टार्ट करें तो पहले बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और फिर बृहस्पति और उसके बाद शनि। 6वें नंबर का ग्रह है शनि। इस शनि ग्रह पर गैसों की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे हम ग्लोब ऑफ गैसेस कहते हैं, यानी गैसों का गोला कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सौर मंडल में सारे जो ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये जिस अवस्था में आपको दिख रहे हैं वैसे चक्कर नहीं लगाते हैं। मतलब सर, मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक लाइन में होके और तब चक्कर लगाएं एक ही लाइन में, नहीं। इनके रास्ते, इनकी दूरी, इनका आकार सब अलग अलग है। कैसे है जरा देखिए इस इमेज को। देखिए ये कुछ इस तरह से चक्कर लगाते हैं, मतलब सब एक सीध में नहीं रहेंगे, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, 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 मतलब सब अलग अलग होंगे। ये हमारा सोलर सिस्टम है, कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। अच्छा सर, यानी अगर मैं बात करूं तो बुध का रास्ता अपना अलग है, बृहस्पति का रास्ता, शुक्र का रास्ता अपना अलग है, पृथ्वी का रास्ता अपना अलग है, मंगल का अपना अलग रास्ता है, और अगर बात करें तो जुपिटर का अपना और सैटर्न का अपना। ठीक है, अब होने वाला क्या है? होने वाला इसमें यह है कि ये जो ग्रह है जिसे आप शनि कह रहे हो, ये ग्रह हम पृथ्वी से देख सकते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो पृथ्वी से हम केवल 15 दिन मून को ही देख पाते हैं, यानी पृथ्वी के नजदीक ही जो पृथ्वी का ही चंद्रमा है, जो पृथ्वी का ही चक्कर लगाता है, वो चंद्रमा है मून। अब यानी जिसे आप चंद्रमा कहते हो उसी को हम डेली लगभग देख पाते हैं आसमान में, बाकी हम किसी को नहीं देख पाते। लेकिन इस बार कब? आज से 2 दिन बाद, यानी कब? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को हम शनि को देख पाएंगे। बोले सर यहां से यहां देख लेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले फिर कैसे देखेंगे? मैंने कहा ये यहां से चल के यहां आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा और पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाएगा, सूर्य के अपोजिट और पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाएगा, तो हम इसे पृथ्वी से देख पाएंगे। तो बड़ी है ना, है रोचक जानकारी? बिल्कुल। तो इस रोचक जानकारी को कैसे हम देखेंगे, किसकी सहायता से देखेंगे? क्या हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी या सामान्य आंखों से हम देख सकते हैं? क्या इसको देखना खतरनाक है हमारी आंखों के लिए? सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह से होता है ग्रह अगर मैं बात करूं, ये हमारा पूरा सौर मंडल है, ये सूर्य और ये इसके आसपास चक्कर लगाते हुए ग्रह। अगर इन ग्रह में आप देखो तो इन ग्रहों में आप देख पाओगे कि सारे ग्रह अपने अपने रास्ते चक्कर लगा रहे हैं। इन सारे ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं जो बाकी ग्रह हैं वो तो घूम रहे हैं ऐसे, यानी पश्चिम से पूर्व या घड़ी के अपोजिट दिशा में, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी के साथ घूम रहे हैं। कौन कौन से? अगर आप इनको ध्यान से देखो तो देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला, धीरे धीरे एक ये घूम रहा। ये है हमारा शुक्र और ये है हमारा कौन सा? अरुण, यानी वीनस, शुक्र और अरुण यानी यूरेनस। तो एक स्टार्टिंग से दूसरा और एक लास्ट से दूसरा। 2 ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी के साथ चक्कर लगाते हैं, बाकी सारे ऐसे चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कैसा दिखने वाला है शनि ग्रह? यानी जो शनि ग्रह है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। 8 सितंबर को रात को, दिन में नहीं दिखेगा, शाम को जब सूर्य छिप जाए तब आप इसे आसमान में देख सकते हो। कुछ इस तरह से इसकी जो रिंग है, इसके चारों ओर छल्ले बनते हैं, ये गैसों के बने छल्ले होते हैं, और ये जो छल्ले होते हैं ये आपको ऐसा लगेगा जैसे पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हो, मानो शनि ग्रह पृथ्वी को छू रहा हो, ऐसा प्रतीत होगा। यानी ये इस तरह से पृथ्वी को छूते हुए इसकी रिंग निकलेंगी। अच्छा सर जरा एक बार बताइए कब होगा ये इवेंट? तो देखिए,
इस बार शनि 2024 में अपने सबसे चमकीले और सबसे अच्छे रूप में दिखाई देगा। जानिए कैसे और कब दिखाई देगा। उसके बाद शनि के विपरीत होने पर उसे देखना ना भूलें, यानी जब ये विपरीत हो। अब आप कहोगे सर किसके विपरीत? पृथ्वी के विपरीत। मैंने कहा नहीं, सूर्य के अपोजिट। बोले सर कैसे? मैंने कहा आओ दिखाता हूं कैसे होगा ये सूर्य के अपोजिट। देखो इसे अब यहां देखो, जैसे ये हमारा सूर्य हुआ, सूर्य के बाद ये पृथ्वी, और पृथ्वी के जस्ट इस तरफ ये आ गया शनि, तो ये अपोजिट हो गया। तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक आ गया, और जब पृथ्वी के सबसे नजदीक आया तो इसे देखना पृथ्वी से आसान हो जाएगा। बिना किसी टेलीस्कोप्स के आप इसे देख पाओगे आसमान में। अच्छा, और अगर मैं इमेज क्लियर करके दिखाऊं तो इस तरह से इस पोजीशन को कहा जाता है अपोजिशन। ये जो कंडीशन बनी है, जो सिचुएशन बनी है, जो ग्रहों की स्थिति बनी, इसे कहा जाता है एक अपोजिशन। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, इस इवेंट का आप भी मजा ले सकते हो। कुछ इसी तरह से अंदाज में आपको दिखाई देगा, यानी इस एक तरफ सूर्य है तो एक तरफ पृथ्वी, और दूसरी तरफ इस तरह से इसकी रिंग लगभग पृथ्वी को छूती हुई नजर आएंगी। पृथ्वी से आकार में कई गुना बड़ा है। और अगर मैं बात करूं इस ग्रह की, तो देखिए इस तरह से अपोजिशन में आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए, जरा मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको एक इमेज के माध्यम से कि किस तरह से ये सैटर्न, सूर्य और पृथ्वी एक वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो। देखो पृथ्वी यहां है। पृथ्वी अगर मैं बात करूं तो सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन में लगाती है। वहीं अगर मैं बात करूं शनि की, तो शनि का रास्ता देखो बहुत बड़ा है। पृथ्वी का रास्ता इतना सा है, शनि का रास्ता बहुत बड़ा है। ये एक चक्कर लगभग 29.4 साल में लगाता है। लगभग 29 साल आप कह सकते हो, 29 साल में एक बार घूमता है। तो ये अपोजिशन में जो आते हैं वो हर साल आते हैं, लेकिन हर साल लगभग 2 वीक बढ़ जाते हैं, लगभग 378 दिन बाद। यानी इस बार 8 सितंबर को है, तो अगली बार जो इसके अपोजिट आएगा ना, यानी पृथ्वी के जो सबसे नजदीक शनि ग्रह आएगा, वो 278 दिन बाद आएगा अगले साल। सॉरी, 378 दिन बाद आएगा, 278 नहीं, 378 दिन बाद आएगा अगले साल। उसके बाद अगर मैं यहां करूं तो देखो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आई पृथ्वी और यहां आ गई, तो ये देखो सबसे नजदीक आ गए। और कितना आ गए? 1.3 बिलियन किलोमीटर। 1.3 बिलियन किलोमीटर। यहां देखिए जरा, 1.3 बिलियन किलोमीटर। ये आया, ये आया, ये सबसे नजदीक आ गए। सबसे नजदीक कितना आ गए? ये देखिए पृथ्वी के सबसे नजदीक आ गया, और सूर्य के एकदम अपोजिट आया और एकदम सीधे आ गए। तो ये हुआ 1.3 बिलियन किलोमीटर की इनके बीच में दूरी हो गई। ठीक है, तो ऐसे दूरी पर हमें जो ग्रह है कौन सा, शनि, वो साफ साफ आसमान में रात के समय दिखाई देगा। तो आप इसका मजा उठाइएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सारी बातें मैंने यहां आपको बता दी हैं कि भाई शनि हर 29.4 साल में एक परिक्रमा करता है। अब 2025 में ये 21 सितंबर को दिखाई देगा। 2025 में कब दिखाई देगा? ये 21 सितंबर के दिन दिखाई देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस घटना को, अगर मैं बात किया जाए दूरबीन वाले शौकिया खगोलविदों के लिए यह एक बड़ा क्षण होगा, क्योंकि बाहरी ग्रह के वार्षिक विरोध के कारण इसकी पूरी डिस्क दिखाई देती है। पूरी की पूरी जो डिस्क यानी जो रिंग बनी है वो दिखाई देती है, और यह सबसे बड़ी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विरोध के दौरान पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी सबसे कम होती है, लगभग 814 मिलियन मील भी इसे कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 8 सितंबर को विपरीत दिशा में आता है, जब यह हमसे 1.295 मिलियन किलोमीटर दूर होगा। यह उत्तर पूर्वी में कुंभ राशि में पाया जाता है। ये सारी की सारी एस्ट्रोनॉमिकल बातें हैं, जो कुंडली देखते हैं ना, वो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इस साल जो इसका एंगल बन रहा है ना, जो इसका कोण बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है कि बाकी के पिछले सालों की तुलना में यह ज्यादा चमकीला और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगा इस साल। तो इस साल आप इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, इस साल आप इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर बात करें देखें कैसे सर, किस दिशा में देखें, तो आप जहां खड़े हो वहां से, यानी पृथ्वी से पूर्व दिशा में देखें। पृथ्वी से पूर्व दिशा में कितने एंगल पर देखें? 45 के एंगल पर, यानी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप इसे पूर्व दिशा में देख सकते हो, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। उसके बाद अगर मैं आगे की कहानी की बात करूं तो ये कैसा कैसा दिखता है। वास्तव में शनि लगभग हर साल दिखाई देता है, हर साल विपरीत आता है।
जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लगता है कितना, लगभग 365 दिन। वहीं लेकिन शनि की बात करें तो इसकी परिक्रमा 29.4 वर्ष में होती है। तो ऐसे में इसे पकड़ने के लिए पृथ्वी जब इसे दोबारा से घूम के आती है तो पृथ्वी को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। ठीक है, जब कितना टाइम लग जाता है वो लगभग 2 वीक का, तो जहां 378 दिन लगते हैं, यानी अब 8 तारीख के बाद, 8 सितंबर के बाद जब अगली बार ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसी खगोलीय घटना होगी, तो वो 378 दिन बाद होगी। कितने दिन बाद होगी भाई? वो 378 दिन के बाद होगी। अब देखो कब कब होगी ये घटना। 2023 में जो शनि विरोध में आया था वो 27 अगस्त को आया था, 2024 में आएगा 8 सितंबर को, 2025 में 20 सितंबर, 2026 में 4 अक्टूबर को होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैसा कैसा किस किस शेप में दिखाई देगा। 2022 में ये शेप थी, 2023 में ये, 2024 में ये वाली जो शेप है, इसका एंगल झुकाव जो है वो थोड़ा कम है, तो ये आपको पृथ्वी से बढ़िया से दिखाई देगा इस बार। 2025 में ये शेप बनेगी, 26 में ऐसा और 27 में कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर आप भी देखकर अचंभित होते हो और आपको भी लगता है हाँ यार हमने भी शनि देख लिया, आप सब जरूर देखिएगा। आप जाइए और 8 तारीख को जरूर देखिएगा और देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको शनि दिखा, और अगर दिखा तो कैसा दिखा, रिंग थी या नहीं थी, सारी बातें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।